एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। अच्छा, आज की क्लास में हम देखने वाला है इनहेंस ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ये क्या होता है? ये हमारा ES6 का फीचर है और हमने अभी तक जितने भी ES6 के फीचर देखे हैं उन्होंने क्या करा है, हमारे साथ हमारे कोड को रीडेबल करा है, हमारे कोड को शॉर्ट करा है। समझ आ रही बात? मतलब हमारा जो ES6 के जितने भी फीचर हैं, भले वो रेस्ट ऑपरेटर, स्प्लिट ऑपरेटर, डी स्ट्रक्चरिंग, लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर, इस टाइप के जितने भी हमारे पास फीचर्स हैं ES6 के, वो क्या करते हैं, हमारे कोड को छोटा करते हैं और हमारे कोड को रीडेबल करते हैं। मतलब एक उसको पढ़ने में, उसको देखने, उसको कोड को समझने में आसानी होती है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक ES6 का ये फीचर है, इनहेंस ऑब्जेक्ट क्रिएटर। जैसे ही हम इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं, अभी तक हम जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते आए हैं नॉर्मल तरीके से, ES5 के तरीके से। अब मान लीजिए, अब इनहेंस किस तरह से कर सकते हैं हम इसको? अब हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो कोड है हमारा उसको शॉर्ट कर सकते हैं, उसको रीडेबल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब मेरे पास जो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट था, ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको बाहर क्रिएट करूँ। ठीक है। और इसको मैं अंदर अपने ऑब्जेक्ट में गेट कर लूँ। वो मैं किस तरह से करूँगा? ये मैंने इसको कर दिया बाहर क्रिएट। ठीक है। ये हमारा एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमारे पास ES6 का ये फीचर नहीं था तो हम इसको कैसे गेट करते थे? मैं करूँगा इसको ओपन हार्स, फिर कॉलन और ओपन हार्स। ये मैं जब की बात कर रहा हूँ जब हमारे पास ES6 के अंदर इनहेंस फीचर नहीं था। ठीक है। अब इसको करते हैं गो लाइव और मैं नीचे कर लेता हूँ इसको पहले कंसोल और रेस्टोरेंट। ठीक है। इसको चेक करते हैं F12। तो यहाँ पर इसने पूरा ऑब्जेक्ट उठा के दे दिया, जो कि देता है कंसोल। हमने ऑब्जेक्ट करा है तो पूरा ऑब्जेक्ट उठा के दे दिया। मैं इसको खोल भी लेता हूँ तो यहाँ पर आ गया ओपन आवर्स का हमारे पास ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कोई हमारा ये कोड बिगिनर पढ़ रहा है। ठीक है। कोई बिगिनर लेवल का हमारे पास डेवलपर है, उस वो ये कोड को देख रहा है, वो ये कोड नहीं समझ पाएगा। तो क्यों समझ नहीं पाएगा? क्योंकि हमने एक ही नाम की प्रॉपर्टीज़, एक मतलब नाम, हमारा जो प्रॉपर्टीज़ का नेम है वही नाम का हमने उसके अंदर वैल्यू रखी हुई है। ठीक है। तो ES6 के अंदर हमें इसको इन्हेंस करने का क्या तरीका मिला? सिंपल, हम इसको हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट का नेम है, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल का नेम है ये वाला, उसको उठा के हम सिंपल रख देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास उठ के इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको। मैं इसको खोल लेता हूँ ऑब्जेक्ट को। ये देखें ओपन आवर्स। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो कोड है वो छोटा भी हो गया। ठीक है। पूरा एक नाम हमारे पास, जो हमारे पास एक वेरिएबल हम लिख रहे थे वो हमने हटा दिया, तो इससे भी हमारा काम चल गया। अब इसी तरह से हमारे पास एक दो चीज़ें और होती हैं इसके अंदर। जैसे हम पहले मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, हम मेथड इस तरह से क्रिएट करते हैं ना, और इसमें मैं करूँगा फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैं इस तरह से क्रिएट करूँगा। ऐसे ही करते हैं हम मेथड क्रिएट। ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ कंसोल लॉग। ठीक है। इसी तरह से हम अपने पुराने तरीके से ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट करते थे। लेकिन अब हम क्या करें, किस तरह से हम अपने मेथड को क्रिएट करते हैं? ES6 के अंदर इन्हेंस कर दिए जब से फीचर को, तो हम क्या करेंगे, इस कॉलन को भी हटा देंगे। ठीक है। जो ऑर्डर के बाद, प्रॉपर्टी के बाद हमने लिखा हुआ है, और इस फंक्शन के नेम को, कीवर्ड को भी हटा देंगे। समझ आ रही बात? तो भी हमारे पास ये वर्क करेगा। ठीक है। ये कैसे वर्क करेगा? हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो समझ जाएगी ये मेथड है, ये ऑर्डर जो है हमारी मेथड है, हमारा ऑर्डर मतलब हमारे मेथड का नेम ऑर्डर है, और उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये हमारा एक मेथड हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, हमारा कोड और छोटा हो गया। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोड हमारा छोटा हो गया, कोड हमारा शॉर्ट हो जाता है। कोड हमारा जब शॉर्ट होता है तो इसका मतलब ये है, हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो वेब एप्लीकेशन है, वो फास्ट वर्क करती है, अच्छा मतलब रिस्पॉन्स कर रही होती है। ठीक है। तो इसलिए हम अब चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो, जैसे हमारा जो 10 लाइन, 1 लाइन का कोड है, हम उसको 1 लाइन के अंदर ही करें। ऐसा नहीं हो कि हम 1 लाइन के कोड को 10 लाइन के अंदर लंबा करके ज़बरदस्ती का उसको हम 10 लाइन के अंदर कर रहे हों। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हम हमेशा काम इस तरह से करते हैं कि स्मार्ट वर्क हो। ठीक है। तो हम अपने मेथड को इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया एक दूसरी बात। अब मान लीजिए मैं अपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले उसकी वैल्यूज़ जो है एक वेरिएबल में रखूँ,
ताकि मैं उसको बाद में अगर मुझे कभी वेरिएबल में यूज़ करना पड़े तो मैं उसको वेरिएबल भी यूज़ कर लूँ। लेकिन वो मैं उसको उससे एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं करता हूँ कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू कोड, इसी करता हूँ कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू कॉन्वो। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट ओबीजे के नाम से, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा ए बी, सिंपल। यहाँ तक मेरा काम है बस। अब इससे क्या होगा, अब ये डेटा स्ट्रक्चरिंग है, मतलब ये जो डेटा है मैंने कोड कॉन्वो का, इसको मैंने वेरिएबल में भी सेव कर लिया है। मतलब मुझे कहीं पे इसको यूज़ करना है तो मैं एज अ वेरिएबल भी यूज़ कर सकता हूँ। और मैंने इसको अपना ऑब्जेक्ट के अंदर भी गेट कर लिया है और उसको एज अ एक्सप्रेशन गेट करा है। ठीक है, जो चीज़ हमें वैल्यू प्रोवाइड करती है वो क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ कंसोल लॉग, मैं करता हूँ ओबीजे, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा एक ऑब्जेक्ट आ गया है और जिसमें हमारी दो वैल्यूज़ हैं कोड कॉन्वो, जो हमने वेरिएबल में क्रिएट की थी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने कोड को इन्हेंस कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट के कोड को, ताकि जो हमारा कोड है वो रीडेबल हो, हमारा जो काम है वो स्मार्ट वर्क हो रहा हो। सही, हमने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड को देखा किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमने नेस्टेड, मतलब अपने एक अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसको हम किस तरह से सिंपल तरीके से गेट कर सकते हैं, हमने वो देखा। और हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को कैसे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, हमने वो देखा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक तरीका और होता है। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ, मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको जब मैं कोड दूँ तो आपको कंप्लीट एक कोड मिले। मैं करता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट ही कर लेते हैं, मैं इसमें कर लेता हूँ ABC कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, हमें एग्जाम्पल देखनी है। और मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट OBJ1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं एरे का ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वेरिएबल रखूँगा रिजल्ट वाला, समझ आ रही है बात। मैं करूँगा रिजल्ट और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ दिस इज वेरिएबल। ठीक है, इसको चेक करते हैं कंसोल करके, कंसोल OBJ1, कंसोल OBJ1, ये वाला आ गया लाइन नंबर 33 में, दिस इज़ वेरिएबल। ठीक है, इसको हम किस तरह से गेट करेंगे, इसको मैं कोशिश करूँगा मैं इस तरह से गेट करूँ, जो इसकी ये वाली जो वेरिएबल की जो वैल्यू है हम उसको गेट करेंगे। अब देखते हैं इसको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या करा यहाँ पे काम। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा। ठीक है, अब ये जो इस वेरिएबल की जो ये वैल्यू है ना ABC, उसको मैंने यहाँ पे रखा, मतलब वेरिएबल का नेम को मैंने एक एरे के अंदर रखा। उसके बाद मैंने इसको एज अ प्रॉपर्टी रखा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई ऑब्जेक्ट की, और इसके अंदर जो ये वैल्यू है ये प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको बाहर गेट करना होगा इस प्रॉपर्टी को, तो मैं रिजल्ट करके गेट नहीं करूँगा। हमारी जो इस रिजल्ट के वेरिएबल की वैल्यू थी ना ABC, उसको करके मैं गेट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे करा है, दिस इज़ वेरिएबल आ गया। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट गेट करता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। हमारे पास क्या आएगा, पूरा एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें हमारी वैल्यू है दिस इज़ वेरिएबल। तो इस तरह से भी हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल को गेट करते हैं, उसकी वैल्यू को। हमने देख लिया कि हम अपने किस तरह से ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल टाइप्स की हमने सिचुएशन देख ली है। अब मैं इसको करता हूँ कमेंट, नीचे आके मैं लास्ट अपने एक और इन्हेंसमेंट देखता हूँ, मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट को कैसे आर्ग्यूमेंट के तरीके, मतलब कैसे हम आर्ग्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ OBJ इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 12 और y की वैल्यू कर लेते हैं हम 13। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ,
अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ना एज अ प्रॉपर्टी सॉरी एज अ पैरामीटर के अंदर जो हमारी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ रही होती है ना वो यूज़ करूँगा। मैं कैसे करूँगा, मैं अपना फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैं करता हूँ ABC और यहाँ पर हम इस तरह कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे ऑब्जेक्ट रिसीव करना है ना इसमें, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा x और y, ये हमारे पैरामीटर्स हैं दो, ठीक है, फंक्शंस के पैरामीटर हैं दो। अब मैं यहाँ पे करूँगा कंसोल लॉग और इस कंसोल लॉग के अंदर मैं कर दूँगा, ये तो हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा x, ठीक है, और y। अब समझिएगा बात को, इस फंक्शन के अंदर ना मैं दो पैरामीटर लिए x और y के, समझ आ रही है बात। और इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगी ना हमें ऑब्जेक्ट में आएगी, क्योंकि मैंने करली ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। करली ब्रैकेट में अगर हमें फंक्शन में कोई ऑब्जेक्ट रिसीव करना होगा तो हम करली ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर करेंगे, और यहाँ पे मैंने इसको कंसोल लॉग कर दिया अपने पैरामीटर्स को। अब लास्ट में मैं आके क्या करूँगा, मैं इसको आर्ग्यूमेंट में दे दूँगा अपने ऑब्जेक्ट को। किस तरह से हम आर्ग्यूमेंट में किस तरह से वैल्यू देते हैं, ABC और OBJ ऐसे करते हैं। मतलब ये जो हमारा जो ये फंक्शन है ना, इसके आर्ग्यूमेंट में जो हमने है ये पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया। अब देखते हैं इसको, तो देख लें x 12 y 13, ये हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट है हमने इसको एज अ आर्ग्यूमेंट यूज़ करा। आर्ग्यूमेंट के अंदर हमें जो वैल्यू देनी थी हमने उसको इस तरह से यूज़ करा। हमारे पास ये मल्टीपल टाइप्स के तरीके होते हैं, मतलब हमारे पास इन्हेंसमेंट करने के। जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 के फीचर हैं सारे, और ES6 के सारे जितने भी फीचर होते हैं हमारे पास सारे यूज़फुल फीचर हैं। जब से ES6 के फीचर्स आए हैं इन्होंने हमारे कोड को शॉर्ट करा है और हमारे कोड को रीडेबल करा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने इन्हेंस ऑब्जेक्ट लिटरल्स कर रहे होते हैं ES6 के अंदर, और किस तरह से वो अपने ऑब्जेक्ट के कोड को शॉर्ट कर सकते हैं, रीडेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का टॉपिक इतना ही था। हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।